नमस्कार दोस्तों, लक्ष्मी ज्ञान साधना चैनल में आपका स्वागत है। प्रिया चरित्र की एक ज्ञानवर्धक कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। आपसे निवेदन है, कहानी को पूरा अवश्य सुनें। दोस्तों, ये कहानी आपको बहुत सारी जानकारी और सीख देकर जाएगी। कहते हैं, स्त्री के चरित्र को ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पाए, मनुष्य की तो बात ही क्या है। तो आइए दोस्तों, समझते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक बार एक सन्यासी तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में ही शाम हो गई तो उन्होंने एक सराय की तरफ जाकर देखा। एक पुरुष अपनी स्त्री के साथ कहीं जा रहा था। सन्यासी ने उस आदमी से कहा, भाई, मैं एक यात्री हूँ, मुझे बहुत दूर जाना था। रात्रि हो जाने के कारण मैं अब आगे नहीं जा सकता। आज की रात मुझे अपने घर में ही गुजार लेने दो, सुबह मैं यहाँ से चला जाऊँगा। सन्यासी के इस प्रकार निवेदन करने पर बुनकर ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, शाम के समय आप मेरे द्वार पर आए हो, आप मेरे अतिथि हो और अतिथि की सेवा भगवान की सेवा कहलाती है। उसने अपनी स्त्री से कहा, प्रिय, आज की रात ये सन्यासी हमारे अतिथि हैं, तुम इसे लेकर घर लौट जाओ और इसके भोजन, पानी और लेटने बैठने की व्यवस्था करना। तब तक मैं दूसरे गांव से मदिरा पीकर अभी आता हूँ। इतना कहकर वो व्यक्ति चला गया। इधर उसकी पत्नी सन्यासी को लेकर घर लौट आई। मन ही मन बहुत खुश होने लगी, क्योंकि वो स्त्री चरित्रहीन थी। उसने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी सन्यासी के लिए भोजन, पानी और सोने की व्यवस्था करके अपने प्रेमी से मिलने जाऊंगी। और सच कहा है, जिस दिन आकाश बरसाओं बादलों से घिरा हो, गहरा अंधेरा छाया हो, अंधेरे के कारण गली में आवागमन ना हो, पति प्रदेश गया हो, तो स्त्रियों का मन विचार का हो जाता है। कहते हैं, उल्टा स्त्रियों का तो अपने पतियों में अनुराग ही नहीं होता। इसके विपरीत पर पुरुषों में उसकी आसक्ति बहुत होती है। पर पुरुषों के लिए श्रृंगार करने में उन्हें बहुत रुचि होती है और अपने पति का प्रिय वचन भी कड़वा लगता है। ऐसी स्त्रियां जिनका मन दूसरे पुरुषों में रमता है, वो अपने कुल का विनाश भी देख सकती हैं, भूख निंदा भी सह सकती हैं, बंधन में भी पड़ सकती हैं। यदि किसी के प्राण भी चले जाएं, तो वो भी हंसकर स्वीकार कर लेती हैं। पति के जाते ही उस दूषित स्त्री ने सन्यासी को भोजन कराकर और उसका बिस्तर करके सन्यासी से कहा कि सन्यासी जी, मैं थोड़ी देर के लिए अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, उससे मिलकर मैं अभी लौट आऊँगी, तब तक आप घर में विश्राम करें। इतना कहकर वो श्रृंगार आदि करने के बाद वो अपने मित्र से मिलने चल दी। जैसे ही वो अपने घर से निकलकर चली, संयोग से उसका पति सामने से आता दिखाई दिया। पति को देखकर वो डर के मारे एकदम पीछे लौटकर भागी और जल्दी जल्दी अपने श्रृंगार को बिगाड़कर सीधी सी बनकर घर में आकर बैठ गई। उसका पति नशे में धुत था, लेकिन फिर भी उसने समझ लिया कि उसकी स्त्री उसे देखकर क्यों लौटकर भागी। थोड़ी देर पहले तो वो उसे साधारण वेशभूषा में छोड़ गया था, पर इतनी जल्दी वो श्रृंगार करके आभूषण पहनकर कहाँ जा रही थी, वो उसकी कुटिल मंशा को समझ गया था, क्योंकि उसकी शिकायतें वो लोगों के मुख से सुनता आ रहा था। उसने घर में घुसते ही उसे क्रोध भरी नज़रों से देखते हुए उससे पूछा, हे दुष्टा, तू इस समय कहाँ गई थी? पत्नी कहने लगी, कैसी बात करते हो, मैं भला कहाँ जाऊंगी? लगता है शराब के नशे में तुम्हारी आंखों को धोखा हो गया है। पति बोला, हे कुल कलंकनी, तुम्हारी बातों को मैं बहुत दिनों से सुनता आ रहा हूँ और आज मैंने तुझे अपनी आंखों से जाते हुए देख लिया। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि तू मेरी आंखों में धूल झोंककर किसी और से मिलने जाती है। आज मैं तेरा अच्छा इलाज करूँगा। इतना कहकर बुनकर ने अपनी स्त्री को खूब डंडों से पीटा, उसे एक खंबे से बांधकर खड़ा कर दिया। शराब के नशे में धुत होने के कारण वो भी जाकर सो गया। उधर एक औरत उसकी सहेली थी। जब उसके पति को उसने शराब के नशे में सोते हुए देखा, मौका पाकर वो अपनी सहेली से मिलने गई और बोली, हे सखी, देवदत्त तुम्हारा मित्र
तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम शीघ्र ही उसके पास जाओ। वो बहुत गुस्से में है। दुष्टा स्त्री कहने लगी। सहेली, बात तो तुम्हारी ठीक है, परंतु इस वक्त मैं कठिन बंधन में जकड़ी हुई हूँ। मैं वहाँ कैसे जा सकती हूँ? और दूसरी ओर पापी पति मेरा पास में ही पड़ा है। अब तू ही बता, मैं क्या करूँ? उसकी सहेली कहने लगी। तू चिंता मत कर, तेरा पति शराब के नशे में धुत है। ये सुबह से पहले नहीं जगेगा। मैं एक काम करती हूँ, तेरा बंधन खोलकर तेरी जगह मैं बंधकर खड़ी हो जाती हूँ। तू अपने मित्र से मिलकर शीघ्र मेरा बंधन आकर खोल देना। अपनी सहेली की बात उसे अच्छी तरह समझ में आ गई थी। उसने वैसा ही किया। उसने अपनी सहेली को उसी स्थान पर बांधकर खड़ा कर दिया और खुद अपने मित्र के पास चली गई। इधर क्या हुआ, उसका शराबी पति नींद से जाग ही रहा था। नशा कम हो जाने के कारण उसका गुस्सा भी कम हो चुका था। बुनकर कहने लगा, देख, आज के बाद तू बाहर जाना छोड़ देगी और मुझसे कठोर वचन बोलना भी छोड़ देगी, तो मैं आज तेरा बंधन खोल सकता हूँ। कि उस बेचारी को क्या मालूम था कि जिससे वो बंधन खोलने की बात कर रहा है वो मेरी स्त्री नहीं बल्कि उसकी सहेली है। आवाज़ पहचाने जाने के कारण उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। बुनकर ने फिर वही बात दोहराई, पर वो फिर भी कुछ नहीं बोली। उसका उत्तर ना देने पर बुनकर को फिर गुस्सा चढ़ा जा रहा था। उसने गुस्से में एक धारदार हथियार से उसकी नाक काट डाली और उसे गाली देता हुआ फिर सो गया। इधर वो सन्यासी सारी कहानी देख रहा था। इधर काफी देर के बाद जब बुनकर की स्त्री लौट कर आई तो उसने अपनी सहेली से पूछा, सहेली, तू ठीक तो है? मेरे जाने के बाद ये पापी जागा तो नहीं? तो उस औरत ने बोला, बहन, तू मेरा बंधन खोल। तेरे पति ने तो तेरे धोखे में मेरी नाक ही काट डाली। बुनकर की स्त्री ने अपनी सहेली का बंधन खोला और उसे उसके घर भेज दिया। कटी हुई नाक अपने घर लेकर पहुंची और चुपचाप चारपाई पर लेट गई। इधर थोड़ी देर के बाद बुनकर फिर नींद से उठा और अपनी स्त्री से बोला, हे दुष्ट स्त्री, तू बोलती है या अब की बार तेरे कान भी काट दूं? बुनकर की स्त्री जोर से चीखती हुई बोली, अरे मूर्ख, तुझ पर तो धिक्कार है। मुझ जैसी सती का नाक काटने वाला और मुझे बदनाम करने वाला इस दुनिया में भला कौन हो सकता है? और स्वांग रचती हुई बुनकर की स्त्री कहने लगी, हे देवताओं, यदि आप देख रहे हो, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, कुबेर, वरुण, इंद्र, धरती, आकाश, पाताल और धर्म, यदि तुम्हारी नज़रों में मैं पवित्र हूँ, मैंने मन से भी दूसरे पुरुष की इच्छा ना की है, तो देव मेरी नाक को पहले से सुंदर बना दो। यदि मेरे मन में पर पुरुष का झूठा भी चिंतन हो तो आप मुझे जलाकर भस्म कर दो। इतना कहकर वो दुष्ट स्त्री अपने पति से बोली, हे मूर्ख आदमी, देख, मेरे सतीश की शक्ति से मेरी नाक फिर से ठीक हो गई है। पत्नी की बात सुनकर बुनकर हाथ में मशाल लेकर अपनी पत्नी की नाक देखने लगा। उसने देखा कि पत्नी की नाक पहले की तरह ज्यों की त्यों है और जमीन पर देखा तो बहुत सारा रक्त पड़ा था। वो एकदम से भयभीत हो उठा। डर के मारे उसने अपनी पत्नी का बंधन खोल दिया और उसे चारपाई पर बैठा कर और उससे क्षमा मांगने लगा। वो इसे चमत्कार समझकर वो अपनी स्त्री को देवी की बात समझने लगा। इस रहस्य की बात तो वो सन्यासी भली भांति समझ रहा था जो उस रात बुनकर के घर में रुका हुआ था। वो सन्यासी पूरी रात जागकर यही तमाशा देखता रहा और सोचने लगा, धन्य है त्रिया चरित्र की लीला। दुष्ट स्त्रियां हंसते हुए पुरुष के साथ, दुष्ट स्त्रियां। और जमीन पर देखा तो बहुत सारा रक्त पड़ा था। वो एकदम से भयभीत हो उठा। डर के मारे उसने अपनी पत्नी का बंधन खोल दिया और उसे चारपाई पर बैठा कर और उससे क्षमा मांगने लगा। वो इसे चमत्कार समझकर वो अपनी स्त्री को देवी की बात समझने लगा। दुष्ट स्त्रियां हंसते हुए पुरुष के साथ समय देखकर हंसती हैं, रोने वाले के साथ रोती हैं तथा जो उन्हें पसंद नहीं है उसके साथ मीठी मीठी बातें करके उसे बस में रखती हैं। ऐसी स्त्रियों की बातों में अमृत और मन में हलाहल विष भरा हुआ होता है।
ये सब सोचते सोचते सन्यासी की रात बड़ी मुश्किल से कट पाई। उधर दुष्ट स्त्री की सहेली ने सोचा कि रात तो कट गई, कि अब मैं अपने पति को क्या जवाब दूंगी, कौन सा यत्न करूं कि इस भेद को उजागर ना होने दूं। वो ये सब सोच ही रही थी, इतने में उसका पति, जो काम की तलाश में राजा के महलों में गया था, सुबह वो लौट कर आया और लोगों की हजामत बनाने के लिए अपनी पत्नी से हजामत बनाने वाले औजार मांगने लगा। परंतु उस औरत ने क्या किया, वो अपने भेद को छुपाने के लिए पहले से ही तैयार बैठी थी। उसने पेटी में से एक छुरा निकालकर नाई की ओर फेंक दिया। नाई ने देखा कि उसने पेटी से निकालकर एक छुरा मुझे दिया है। उसने पेटी में से एक छुरा निकालकर नाई की ओर फेंक दिया। नाई ने देखा उसने पेटी की जगह एक छुरा मुझे दिया है। वो भी फेंककर उसने छोड़ा अपनी पत्नी की तरफ और गुस्से से फेंकते हुए बोला, ये छुरा पेटी में रखकर पूरी पेटी ही मुझे दे दो। नाई ने जैसे ही छुरा अपनी पत्नी की ओर फेंका, फिर उसकी पत्नी का मौका लग गया। वो अपनी नाक पकड़कर चीखने चिल्लाने लगी, अरे देखो, मेरे पति ने मेरी नाक काट डाली, मुझे बचाओ। इस दुष्ट ने मुझ जैसी संतवंशी नारी की नाक काटकर मुझे कलंकित कर दिया। दोस्तों, अब क्या था, स्त्री के रोने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर राजा के सिपाही आए। नाई को पीटते हुए राजा के दरबार में ले गए और बताया कि महाराज, इस नाई ने बिना किसी कसूर अपनी स्त्री की नाक काट दी, इसे कठोर दंड दिया जाए। राजा ने नाई से पूछा, हे नाई, तुम्हारी स्त्री ने क्या अपराध किया था जो तुमने उसकी नाक काट दी? क्या वो पर पुरुष को चाहती थी? क्या वो कोई परदेसी के साथ बातचीत कर रही थी? क्या कोई इसने चोरी की है? साफ साफ बताओ। राजा के पूछने पर नाई डर के मारे कुछ नहीं बोला। नाई की चुप्पी को देखकर राजा ने समझ लिया कि नाई ने बिना किसी अपराध के स्त्री की नाक काटी है, क्योंकि कहते हैं पाप कर्म करने वाला मनुष्य अपने कर्म से डर जाता है, उसके चेहरे का रंग और आवाज़ बदल जाती है, वो नज़र मिलाकर बात नहीं कर सकता, उसका तेज काम नहीं करता। याद रखना दोस्तों, जिसके मुंह का रंग फीका पड़ गया हो, मस्तक पर पसीना आता हो, जिसके चलने पर पैर लड़खड़ाते हो, जो घबराई हुई आवाज़ में बोलता हो, जो नज़र झुकाकर बात करता हो, ये दोषी होने के लक्षण होते हैं। राजा ने नाई को सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। राजा के सिपाही बेचारे निर्दोष नाई को सूली पर चढ़ाने के लिए ले गए। उधर उसी सन्यासी ने देखा कि आज एक बेकसूर नाई स्त्री के झूठे आरोपों के कारण मारा जा रहा है, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाया। वो एकदम से भागता हुआ राजा के दरबार में पहुंचा और बोला, हे महाराज, अन्याय हो रहा है। ये गरीब नाई बिल्कुल निर्दोष है। इसकी स्त्री ने तिरिया जाल रचकर फंसाया है और उस सन्यासी ने बुनकर के घर वाली घटना राजा को सुना दी। राजा ने सन्यासी की बात सुनकर तुरंत बुनकर को बुलाया और नाक काटने वाली बात पूछी, तो बुनकर ने भी बताया। रात में उसने अपनी स्त्री समझकर धोखे से शायद इसी स्त्री की नाक काट दी है। राजा ने नाई को तो छोड़ दिया, बुनकर और बुनकर की स्त्री के नाक कान कटवाने का आदेश दिया, क्योंकि कहते हैं ब्राह्मण, बालक, स्त्री, तपस्वी और रोगी, ये पांचों दोष योग्य नहीं होते हैं। इसलिए राजा ने उन दोनों औरतों के नाक कान काटकर उन्हें छोड़ दिया। सन्यासी भी अपने मठ को वापस लौट गया। सोचने लगा कि किसी निर्दोष की जान बचा देना भी किसी तीर्थ से कम नहीं है। जैसी करनी वैसी भरनी। दोस्तों, दुष्ट स्त्री के चरित्र को तो देवता भी नहीं समझ पाए।